डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर और अमेरिका मुंह देखता रह गया। ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये क्या हुआ। अब अमेरिका के किसान बिलबिला रहे हैं और ट्रंप को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब मोदी जी से बात करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहां पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। First of all, what political message does the meeting between Merz and Modi send in an era of geopolitical uncertainty? मोहम्मद बिन जायद की अनकरीब हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन $36 अरब तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है। 98वां नंबर कहां से बेहतर हो गया? रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। पाकिस्तान के मुल्क की रैंकिंग, पासपोर्ट की वैल्यू, अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि भारत द्वारा लगाया गया 30% जवाबी टैरिफ अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहा है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद जवाबी कदम उठाते हुए भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता के जटिल होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर और मोंटाना के स्टीव डैंस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर किसानों के हित में यह टैरिफ हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि भारत के इस निर्णय से अमेरिकी दालों उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है, विशेषकर उन राज्यों के किसानों को जो मटर और दालों के प्रमुख उत्पादक हैं। सेनेटरों ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा खपत होने वाली दालों में मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर शामिल हैं। इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी दालों पर भारी टैरिफ लगाया। पत्र में सांसदों ने जोर दिया कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी वैश्विक खपत में लगभग 27% हिस्सेदारी है। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहाँ पे, और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर GMO का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले GMO नहीं है, उसके अंदर GMO होता है, क्योंकि अमेरिका में GMO के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट GMO, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए, तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको GMO डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप USDA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो GMO ना हो, क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है, क्योंकि नदियाँ नहीं है, नदियाँ कोस्ट की तरफ है, और एनफ वाटर जो है वो यूज़ नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे, इसके लिए GMO उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं, और ज़्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर US प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो US का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे।
इससे पहले जो खबरें आपके सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में आग लगा दी है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान ने आग लगाई है मशरिक़ वस्ता में, मगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुन लिया है। सऊदी अरब को चुनने के साथ साथ आपका एक इत्तेहादी आपसे दूर होता जा रहा है और अब वो बात सामने आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो पीर के दिन इंडिया जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2028-29 तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया में करने जा रहा है। इससे पहले भी 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का हदफ वो पूरा कर चुका है। अब ये 100 अरब डॉलर जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बग़ैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। इस हवाले से नाज़रीन आपसे तफसील से बात करेंगे। साथ ही वहाँ पे तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान की आ रही हैं, 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, तो क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि उनको निकालना पड़ेगा? और अगर ऐसा मौका आता है तो क्या सऊदी अरब आपको रेस्क्यू करने आएगा? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देते हैं। यूएई भी पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि शहबाज राना एक सीनियर साफ़ी हैं जो मईशत पे ज़्यादा ख़बरें देते हैं। उनकी ख़बर है कि 1996 में 1997 में पाकिस्तान ने 15 करोड़ और 30 करोड़ 45 करोड़ का कर्ज़ा जो है वो यूएई से लिया, जो अब तक हमने अदा नहीं किया। बार बार उसको रोल ओवर करते हैं और अब दोबारा रोल ओवर करने के लिए हम जा रहे हैं। अब वो 45 करोड़ का कर्ज़ा जो है शहबाज राना ही के मुताबिक, जो सीनियर साफ़ी हैं, कि 16 करोड़ के रिज़र्व जो है ज़खायर जो है हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर कर्ज़े हम क्यों नहीं देते? अब वो कर्ज़ा बढ़ते 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 2.3 अरब डॉलर हो गया। पहले 3% सूद देते थे, अब 6% दे रहे। मुश्किलात तो हमारे लिए काफ़ी मौजूद हैं और हम देखें तो जो मंसूबे पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे हैं जिस पे हमने करोड़ों डॉलर लगाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, मगर उसका हमें कोई हल नहीं मिला। तो ये कर्ज़े तो टाइम पे दें। ये जो ऐसे कर्ज़े हैं कि ना यार, ये कितना अर्सा हो गया, 1996 30 साल से ज़ायद हम 45 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे, जिसमें हम फंसे जा रहे हैं और उल्टा वही ममालिक फिर हम पे एतमाद नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात पीर के दिन उनके जो सदर हैं ज़ाहिद अल नहयान MBZ, वो जो है अब जा रहे हैं भारत। 100 अरब डॉलर के मुआहदे वहाँ पे होने जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर तो नाज़रीन वो पहले भी लगा चुके हैं, मगर ये अब जो 100 अरब डॉलर लग रहे हैं 2029 तक, तो ये नॉन आयल होगा। तेल के बग़ैर तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगाएंगे, फूड पार्क्स पे, एनर्जी पे, बंदरगाहों पे, और FDI पे तो वैसे ही 22 अरब डॉलर वो लगा चुके हैं। इसमें 25 अरब डॉलर इन 100 अरब में पहले ही सरमायाकारी मुत्तहिदा अरब अमारात कर चुकी है।